हे गाइस, आई एम बैक। मैं वापस लौट आया अपने एक और नए वीडियो के साथ। अब हम करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर 2 का शॉट बाय शॉट ब्रेक डाउन। तो वीडियो में आखिर तक बने जरूर रहना, आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। Struggle with every step, and I can't get away. तो आखिरकार हमें स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर 2 मिल ही गया और इस ट्रेलर में हमें पूरी की पूरी सिनिस्टर 6 दिखाई गई। और अब आप कहोगे कि हमें तो 5 ही विलन दिखे, तो सिनिस्टर 6 कैसे? तो नहीं, हमें इस ट्रेलर में पूरे 6 सिनिस्टर्स दिखाए गए हैं। एक मिनट, 6 सिनिस्टर्स? ओह गॉड यस। नहीं, हमें सिनिस्टर 6 दिखाए गए हैं। कैसे? मैं बताता हूँ। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है उसी सीन से जिसमें अपना पीटर और एमजे मिस्टीरियो के कांड के बाद एनवाईपीडी से बच के भाग रहे होते हैं और उसके बैकग्राउंड में हमें सुनने मिलता है कि By that spider, I've only had 1 week where my life has felt normal. That was when you found out. जब पीटर को उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था, उसके बाद आज तक वो सिर्फ एक ही हफ्ता नॉर्मल लाइफ जी पाया है, और वो भी तब जब एमजे को पता चल गया था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। देन सैंक्टम सेंटोरम के बेसमेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि जब हम लोगों के दिमाग से मिस्टीरियो की बातें निकाल रहे थे, तभी कुछ मेहमान यहाँ पधार चुके हैं, और वो भी सारे यूनिवर्स से। तो पीटना तो पक्का है। फिर हमें ग्रीन गॉब्लिन का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है एंड दिस इज ऑसम। एंड सीइंग विलियम डफो बैक एज ग्रीन गॉब्लिन बहुत ऑसम था ये। फिर हमें थोड़े एक्स्ट्रा शॉट्स दिखाए जाते हैं उसी ब्रिज वाले फाइट के। और नाउ आई हैव एक्सप्लेनेशन कि क्यों डॉक ऑक के मेटल आर्म्स रेमीवर्स से डिफरेंट लग रहे हैं। क्योंकि हमारे मुरारी आयरन स्पाइडर सूट पहन के फाइट कर रहा है, जो सूट बना है नैनोटेक से। तो हमारे जीनियस डॉक ऑक, जिनके मेटल आर्म्स भी बने हैं एक एआई फॉर्म से, उन्होंने अपने आयरन स्पाइडर सूट के नैनोटेक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है एंड अपने आर्म्स को मॉडिफाई कर लिया है, और जिसका प्रूफ हमें इस सीन में मिल ही जाता है। एंड नाउ इट इज कंफर्म दैट टॉबी मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड आर कमिंग। कैसे? पहले ये सुन लो। फिर हम देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रो का कलर ब्लू से येलो कैसे हो जाता है। तो इस सीन में इलेक्ट्रो शहर के सेंट्रल पावर सप्लाई की पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड वो प्योर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। एंड जैसा कि हमें पता है, प्योर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कलर येलो ही होता है, एंड ये इसे एक कॉमिक एक्यूरेट लुक भी देता है। और थोड़ा सा डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन भी सुन लो। You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. इसका मतलब ये है कि उनके रिस्पेक्टेड यूनिवर्स में सारे के सारे विलन स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारे गए हैं एंड उनका यही फेट है। बट स्पाइडर की नो किलिंग पॉलिसी उसे ये करने से रोकती है, और फिर पीटर मिस्टिक मल्टीवर्सल प्रिजन बॉक्स को डॉक्टर स्ट्रेंज से छीन के भागने लगता है, बट स्ट्रेंज उसे पकड़ लेता है एंड पीटर पूछता है कि इसका कोई और रास्ता हो सकता है, बट स्ट्रेंज बताता है कि नहीं, कोई और रास्ता नहीं है। फिर हमें आंट में दौड़ते हुए दिखती है और इस सीन में पीटर और गॉब्लिन की फाइट चल रही होगी और आंट में पीटर को गॉब्लिन से बचाने जा रही होगी, बट वो मर जाएगी इस सीन में वो मर जाएगी। एंड देन हमारा पीटर गुस्से में आके गॉब्लिन को बहुत मारेगा, और उसी दौरान गॉब्लिन का सूट पूरी तरीके से बहुत डैमेज हो जाएगा, और फिर हमारे गॉब्लिन को कॉमिक एक्यूरेट लुक दिया जाएगा। यानी इस सीन में गॉब्लिन का हेलमेट पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, एंड देन फिर वो एक पर्पल कलर का स्कार्फ पहन के दौड़ेगा। एंड हाँ, फिर जो इस सीन में हमें दिखाया गया वो हैरी ऑसबॉर्न नहीं है, वो नॉर्मन ऑसबॉर्न है विद स्कार्फ, जो मैंने आपको अभी बताया। एंड देन इलेक्ट्रो, सैंडमैन
और लिजार्ड को एक ही फ्रेम में देख के बहुत ऑसम फीलिंग हुई और थोड़ा सा रोना भी आ गया। खैर ये सब तो ठीक है, बट लिजार्ड चाचा आप देख कहाँ रहे हो? मक्कड़ मानव आपके ऊपर है, नीचे। बट जोक अपार्ट, ये नीचे क्यों देख रहा है? लिजार्ड नीचे क्यों देख रहा है? तो इस सीन में बेसिकली टॉबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड तीनों साथ में लड़ने वाले हैं इन तीनों से, एंड इसीलिए ये लोग नीचे देख रहे हैं। यानी एंड्रू गारफील्ड लड़ेगा इलेक्ट्रो से, टॉबी मैगवायर लड़ेगा लिजार्ड से, एंड अपना टॉम हॉलैंड लड़ेगा सैंडमैन से। ओके ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट शॉट में ही एमजे ऊपर से नीचे गिर जाती है, एंड नहीं इस सीन में एमजे मरेगी नहीं, स्पाइडरमैन उसे बचा लेगा। बट कौन सा वाला? टॉम हॉलैंड वाला? नहीं, एंड्रू गारफील्ड वाला। कैसे? मैं हूं ना, मैं बताता हूं। तो इस सीन में आप देखोगे स्पाइडरमैन का हाथ एमजे की तरफ जा रहा है, बट अगर आप गौर से देखोगे तो एक मिनट मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। तो ये सूट का कलर ब्लू और रेड है, एंड सेम एज एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन की तरह। एंड अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो मूवी में ही देख लेना यार, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पे भरोसा नहीं तो मैं प्रूफ कहाँ से दूँ? इसके अंदर एंड्रू गारफील्ड ही है, एंड ये सूट एंड्रू गारफील्ड का ही है। मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। एंड हाँ, इस सीन में डॉक्टर साहब किसकी बात कर रहे हैं ना, मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। What's happening? They're starting to come through, and I can't stop them. और अब बात करते हैं उसके बारे में जिसके लिए आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, कि कौन है सिनिस्टर 6 का 6th विलन, और वो ट्रेलर में कब दिखा। तो इस सीन में जब एमजे ऊपर से नीचे गिरती है, उस टाइम पे नेड एमजे को बचाते बचाते यहाँ लटक जाता है। तो इस सीन में एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन एमजे को बचाने जाएगा, और टॉबी और टॉम लिजार्ड, इलेक्ट्रो और डॉक ऑक से लड़ रहे होंगे। एंड उसी वक्त ग्रीन गॉब्लिन नेड को अपने सीरम से इंजेक्ट करके उसे हॉबगॉब्लिन बना देगा, एंड द हॉबगॉब्लिन विल बी द 6th member of the Sinister Six. So yeah, we saw whole Sinister Six in the trailer. अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो फिर से मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप मूवी में ही देख लेना। एंड आई बेट सिनिस्टर 6 का 6th विलन हॉबगॉब्लिन ही है, राइनो नहीं है। अगर राइनो होता तो वो हमें इस ट्रेलर में दिखाया गया होता। तो सिनिस्टर 6 का 6th विलन है हॉबगॉब्लिन, एंड हॉबगॉब्लिन हमें फ्यूचर में भी दिखेगा। कैसे, वो मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के बताऊंगा। एंड इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं सिनिस्टर 6 कैसे अपीयर होगी स्पाइडरमैन नो वे होम में, उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। यानी वो मेरी थियरी होगी, शायद वो थियरी राइट भी हो सकती है। एंड देन उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एक्समैन अपने MCU में कैसे अपीयर हो सकते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए तड़कते फड़कते टॉपिक के साथ। ओके बाय।